अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अब राम मंदिर में राम दरबार के निर्माण का शुभारंभ हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है। पहली मंजिल का काम भी 85% हो चुका है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक निर्माण का काम संपन्न हो जाएगा। अयोध्या के नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर में एक बार फिर से निर्माण कार्य परवान चढ़ने जा रहा है। पहले चरण में मंदिर का भूतल और गर्भगृह बना। पहली मंजिल पर भी निर्माण का काम हुआ और 22 जनवरी को धूमधाम से रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके साक्षी देश और दुनिया के लोग बने। और अब इस मंदिर में राजा रामचंद्र जी के भव्य और दिव्य दरबार के निर्माण का शुभारंभ होने जा रहा है, जो इस साल के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने खुद इस बात की पुष्टि की है। सबसे बड़ा कार्य जो मंदिर को पूर्ण किया जाना है, प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे जहाँ की राजा राम का दरबार होगा, उस कार्य को अब तत्काल प्रारंभ किया जाएगा और वर्ष दिसंबर 2024 में पूर्ण होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मंदिर निर्माण का काम निर्धारित समय सीमा में तेजी से पूरा करने की तैयारी फिर से शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि श्री राम मंदिर के प्रथम तल का 85% काम पूरा हो चुका है। इसके बाद अब दूसरे तल का काम जल्द ही शुरू होगा। साथ ही साथ मंदिर के परकोटे और नक्काशी से जुड़े दूसरे काम भी पूरे कर लिए जाएंगे। मंदिर में अब पुनः निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और मुख्य रूप से जो परकोटा का कार्य पूरा करना है, जो एक 795 मीटर की परिक्रमा की दीवार है, उस कार्य को पूरा किया जाएगा। और उसी के साथ जो लोअर प्लिंथ पे मंदिर के आइकनोग्राफी है, उस कार्य को भी शुरू होगा। मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों को रफ्तार देने के सिलसिले में शुक्रवार और शनिवार को मंदिर की भवन निर्माण समिति की बैठक भी हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं से जुड़े काम पूरे करने पर भी मंथन हुआ। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद से रामलला के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में उम्मीद है कि तय समय सीमा के तहत मंदिर परिसर में निर्माण से जुड़े काम पूरे कर लिए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को अपने आराध्य भगवान श्री राम के इस धाम की तीर्थ यात्रा में कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या में खुशहाली की बहार आ गई है। भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु रोजाना लाखों की संख्या में यहां पर आते हैं। ऐसे में अयोध्या में लोगों की आमदनी बढ़ रही है और कारोबार तरक्की की रफ्तार पकड़ता जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम विराजमान हुए तो पूरी रामनगरी को तरक्की और संपन्नता की सौगात मिल गई। राम मंदिर निर्माण से पूरी अयोध्या नगरी में खुशहाली है। रोजाना यहाँ 1.5 से 2 लाख भक्त भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इससे अयोध्या वासियों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु यहाँ 1 से 2 दिन ठहरते हैं। भगवान के दर्शन के साथ वो पूरी अयोध्या नगरी का भ्रमण करते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से अयोध्या के बाजारों की रौनक बढ़ी हुई है। व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय में उछाल आया है और अयोध्या नगरी आर्थिक प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है।
अयोध्या में रेस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है। इकोनॉमी की दृष्टि या अर्थशास्त्र की दृष्टि यदि आप देखें तो नियर अबाउट 1.5 से 2 लाख पर्यटक पर डे यहाँ पर रुक रहे हैं। तो टूरिज्म की अपार संभावनाएं विकसित हुई हैं। आज के डेट में यदि आप जाएं तो होटल्स में आपको मैक्सिमम रूम आपको बुक मिलेंगे, और जब होटल्स में व्यक्ति रुकेगा और रुक रहा है तो यहाँ की इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे जो छोटे छोटे हमारे उद्यमकर्ता हैं, चाहे वो भगवान श्री राम के नाम का टीका लगाने वाले व्यक्ति हो, तो यदि देखेंगे तो 1000 से 1500 रुपए पर डे उनकी इनकम हो रही है। अयोध्या नगरी के विकास का पूरा ताना बाना राम मंदिर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हथकरघा उद्योग हो या मंदिर के छोटे मॉडल बनाने का कारखाना, मिठाइयों की दुकानें हो, फूलमाला या फिर झंडे पताके का कारोबार, राम मंदिर ने हर किसी को आमदनी की नई राह दिखाई है। अयोध्या की ये तरक्की बता रही है कि विकास की इस रफ्तार का असर पूरे प्रदेश की जीडीपी पर भी जरूर दिखाई देगा। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे।